अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज़ मोहम्मद हमाद। इस चैनल पे हम पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज से रिलेटेड डिस्कशन करते हैं। कुछ अपॉर्चुनिटीज़ में शेयर कर रहा होता हूँ और जो व्हाट्सएप ग्रुप में हमारे पास जो है रिक्वेस्ट आती है उन स्टॉक्स को जो है वो रिव्यू करने की कोशिश करते हैं। इस सेशन में हम एफसीएल को देखेंगे, हबीब बैंक को देखेंगे और उसके बाद एसएनजीपी को देखेंगे। फंडामेंटली ईपीएस रिव्यू करेंगे, उसके बाद बर्ड्स आई व्यू पे प्राइस वॉल्यूम चार्ट देखेंगे एंड देन पोस्ट दैट टेक्निकल चार्ट्स पे जो है देखेंगे कि अभी सपोर्ट और रेजिस्टेंस के एरियाज जो हैं वो कहाँ पे बन रहे हैं। स्टार्ट करेंगे एफसीएल से। एफसीएल जो है वो इसने पिछले 8 क्वार्टर्स में जो है वो पॉजिटिव अपना ईपीएस रिपोर्ट किया है, जो एक आपका आउटलायर है Q4 2024 का 3.68 का ईपीएस। अगर उसको निकाल दें हम तो इसका जो है एक लीनियर आपकी स्टेडी ईपीएस जो है पॉजिटिव ईपीएस चल रही है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे Q1 2026 पे इसने जो है वो अच्छा ईपीएस रिपोर्ट किया है Q4 के कंपैरेटिवली। Q4 में 0.22 का ईपीएस था, जबकि Q1 2026 में वो 0.62 तक इंक्रीज हुआ। That shows basically कि the company has nothing to worry about fundamentals or the profits। और अगर हम इसका प्राइस वॉल्यूम का चार्ट देखें तो उसमें सिचुएशन ऐसी है कि इसने एक रेजिस्टेंस क्रॉस की, वॉल्यूम्स जो हैं वो इंक्रीज हुए अपनी 100 डेज की एवरेज वॉल्यूम से कंपेयर करें जब, तो इवेंचुअली उसमें जो है एक अच्छा प्राइस का जो है वो पॉजिटिव मोमेंटम इवॉल्व होता हुआ नजर आ रहा है। टेक्निकल चार्ट की अगर बात करें तो टेक्निकल साइड पे हमारे पास करंटली जो है फास्ट केबल्स मीडियन ऑफ द अपवर्ड चैनल पे चल रहा है और आज की क्लोजिंग जो है दैट इज 0.92% पॉजिटिव एज कंपेयर टू द येस्टरडे सेशन। 24 पैसे का गेन है। अपसाइड पे ये जो मूव कर रहा है, अगर इसका जो है वो मोमेंटम बरकरार रहता है तो इसका टारगेट जो है वो 27,58 से 27,86 पे रहेगा। हाउएवर अगर प्राइसेस में जो है वो करेक्शन आती है यहाँ पे एक स्लाइड, क्योंकि जो है वो रेजिस्टेंस इसकी अवेलेबल है 26.46 पे, आज भी इसने इसको टेस्ट करने की कोशिश की है और हमारे पास जो है वो थोड़ा सा आपका वहां से हमने देखा कि सेलिंग आई है जो ऊपर आपकी वीक बनी हुई है, तो दैट शोज कि दिस इज स्टिल माइनर रेजिस्टेंस और इसको क्रॉस करने की सूरत में ये 27,58 से 27,86 की तरफ जो है वो जा सकता है और करेक्शन आने की सूरत में या प्रॉफिट टेकिंग आने की सूरत में जो है वो इमीडिएट सपोर्ट 25.49 की होगी। 25.49 विल बी द यू नो द डिसाइसिव पॉइंट के उससे अगर ये नीचे आता है तो फिर इसमें सेलिंग प्रेशर आ सकता है, अदरवाइज इससे ऊपर डेली क्लोजिंग की देने की सूरत में जो है ये अपना अपसाइड पोटेंशियल जो है उसको मजीद अनलॉक कर सकता है। अगर जो इसका मैक्सिमम रिस्क की बात करें कि अगर 25.49 से नीचे एक डेली क्लोजिंग ये दे देगा तो इन दैट केस ये अपना जो है वो 24 रुपए और 24 रुपए 57 पैसे के जो सपोर्ट लेवल्स हैं, जो बड़े बाइंग इंटरेस्ट इसका अवेलेबल है उसकी तरफ एक्सपोज हो सकता है। सो इन अ नटशेल वॉल्यूम्स आर स्ट्रॉन्ग, दे कन्फर्म अ रैली और एज लॉन्ग एज ये 25 रुपए 50 पैसे से ऊपर जो है वो डेली क्लोजिंग्स देता रहे तो देर इज नथिंग टू वरी अबाउट फास्ट केबल्स लिमिटेड एज ऑफ नाउ। फास्ट केबल्स के बाद हमारे पास जो है वो हबीब बैंक है। हबीब बैंक का अगर हम ईपीएस देखें तो इंक्रीजिंग ट्रेंड में एक ईपीएस इसका मूव कर रहा है। बहुत अच्छा ईपीएस रिपोर्ट करता है, वन ऑफ द वेरी फाइन बैंक और अच्छे रिजल्ट्स के साथ ही ऑपरेट कर रहा है। अर्निंग की साइड पे देयर इज नथिंग टू वरी अबाउट। प्राइस का अगर एक्शन देखें वॉल्यूम के साथ कंपेयर करें तो नॉर्मली जो है इसकी जो पार्टिसिपेशन है वो 100 डेज की एवरेज के ऊपर नीचे मूव करती रहती है और आपकी अगर आप क्लोजली देखें तो द येलो लाइन हेयर दिस, ये जो प्राइस की आपको लाइन नजर आ रही है, दिस इज द 50 डेज प्राइस दैट क्लियरली शोज लीनियर अप ट्रेंड। लेकिन थोड़ा सा क्योंकि 20 डेज से नीचे आ रहा है और वॉल्यूम्स जो हैं वो थोड़े इंप्रूव हुए हैं आज के, तो उसको टेक्निकल चार्ट पे देख लेते हैं कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो है वो कैसे बनेगी। सो दिस इज द टेक्निकल चार्ट। करंट इसके दो जो चैनल, एक लॉन्ग टर्म चैनल बन रहा है और उसके दरमियान भी जो आपका एक रीसेंट रैली का चैनल है उसको रिव्यू करें तो बेसिकली इसने 370 के का जो है वो हाई लगाया था और उसके बाद हमने देखा कि इसमें करेक्शन आई। द इशू हेयर इज के 351.26 का जो लेवल है
उससे नीचे इसने क्लोजिंग दे दी है। नाउ इफ यू लुक एट इट क्लोजली तो ये एक मीडियन से नीचे हमारे पास जो है वो कंसिस्टेंटली 4-5 दिन इसने जो है वो क्लोजिंग दी है और इस लेवल को ये क्रॉस नहीं कर पा रहा। सो अभी करंटली इसको जो चैलेंज अवेलेबल है वो 351.26 का है, ये रेजिस्टेंस है और इसे क्रॉस करने की सूरत में ये जो है 370 को टारगेट करेगा, वहां पे जाके क्योंकि ये स्ट्रगल करेगा अपने शॉर्ट टर्म अपवर्ड चैनल में और उसके बाद अगर ब्रेकआउट देगा तो फिर हम इसका अपसाइड पोटेंशियल जो है वो अगेन डिस्कस कर सकते हैं, दैट कैन बी बेसिकली समवेयर अराउंड 400 ब्रेकआउट की सूरत में वो देखना पड़ेगा, बट करंटली 370 विल बी द टारगेट। और अगर सपोर्ट की हम बात करें तो इमीडिएटली 331 की जो है वो सपोर्ट लेवल इसको अवेलेबल है, वहां से जो है अगर इसमें प्राइसेस नीचे आती हैं तो वहां पे ये सेटल होने का चांस है। अगर 331 को इसने तोड़ दिया तो देन देयर विल बी अ सेलिंग प्रेशर। 331 जो है वो लाइफलाइन सर्व करेगा और 331 से नीचे क्लोजिंग देने की सूरत में इसमें जो है वो फॉल आ सकता है, जो कि सेलिंग प्रेशर होगा और दैट सेलिंग प्रेशर कैन बेसिकली पुश इट ऑल द वे डाउन टू 310। सो इन अ नटशेल the level to watch for this stock for any further longs should be a daily closing above 351.26। उससे नीचे अगर ये आपको इसी साइडवेज मूवमेंट में ऑपरेट करता हुआ अगर नजर आए तो ये फिर 331 तक आ जाएगा, वहां पे इसकी बाइंग बनेगी और उस वो देखना पड़ेगा कि वॉल्यूम्स कैसे आए, बट अभी इस सिचुएशन में अगर आपको डेली क्लोजिंग 351.26 से ऊपर मिले बैक्ड बाय द वॉल्यूम्स तो फिर इसमें जो है वो फ्रेश मोमेंटम जो है वो जनरेट हो सकता है। HBL के बाद मेरे पास जो है वो SNGP है। SNGP इज अगेन प्रॉफिट मेकिंग एंटिटी और एक आपके पास इसमें भी जो EPS इसका चल रहा है वो रेंज करता है 5 से 7 के दरमियान, बट एक इसका Q4 2024 जो है वो एक्सेप्शनल आउटलायर क्वार्टर था जिसमें इसने 13 रुपए का EPS जो है वो रिपोर्ट किया था। तो देर इज मतलब ये अपने इसके रिजल्ट्स जो एज ऑफ नाउ हमारे पास अवेलेबल हैं वो अपनी नॉर्मल रेंज में 5 से 7 के दरमियान में मूव कर रहे हैं, देर इज नथिंग टू वरी अबाउट इट फंडामेंटली। जो प्राइस का चार्ट है दैट शोज अ सेलिंग प्रेशर। अगर आप आज का सेशन देखें यहाँ पे तो वॉल्यूम्स इंक्रीज हुए हैं एंड प्राइसेस डिक्रीज हुई हैं, दैट इज अ क्लासिक सिचुएशन जहाँ पे जो है वो सेलिंग प्रेशर जो है वो मजीद आ सकता है और हमारे पास यहाँ पे 20 डेज की एवरेज जो है वो 50 से नीचे आती हुई नजर आई है, क्लासिक एग्जांपल ऑफ अ डेथ क्रॉस। लेकिन टेक्निकल चार्ट पे हम इसे देख लेते हैं कि हाउ एक्चुअली द थिंग्स लुक एट द टेक्निकल और वहां पे इसके सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो है वो क्या बन सकते हैं। इसका जो अप ट्रेंड है उसको इसने जो है यहाँ पे टेस्ट किया था आपका सितंबर में और सितंबर के बाद जो है ये अगेन अपनी सपोर्ट लेवल की तरफ एक आया बट वहां सस्टेन नहीं किया और ये जो मीडियन लाइन हमारे पास नजर आ रही है उससे जो है वो 3 दफा रिजेक्ट हुआ क्या कि इसमें जो जब भी प्राइसेस इंक्रीज होती हैं वो वॉल्यूम्स डिक्रीज हो जाते हैं, मतलब डिक्रीज्ड वॉल्यूम पे प्राइसेस इंक्रीज होती हैं और इंक्रीज्ड वॉल्यूम पे प्राइसेस जो है वो डिक्रीज होती हैं। दैट शोज बियरिश सेंटिमेंट ऑन SNGP। करंटली 112 जो है उस पे ये चल रहा है, 112.44 पे इसने क्लोजिंग दी है और इमीडिएटली जो इसके पास सपोर्ट अवेलेबल है वो 109.53 की है। 109.53 जो है वो एक मेजर सपोर्ट सर्व कर सकता है क्योंकि ये आपका लोअर साइड ऑफ द अपवर्ड चैनल है और अगर यहाँ पे आके बेसिकली होगा ये कि ये ओवरसोल्ड की कंडीशन में भी चला जाएगा और फिर ये जो है हो सकता है एक डेड कैट बाउंस जो है वो 116 की तरफ दे बट अगर 109 को ये जो है वो सस्टेन ना कर सका तो फिर इसमें जो है वो सडन फॉल जो है वो मैक्सिमम जो इसका रिस्क है वो 103 रुपये 50 पैसे की तरफ जा सकता है। अपसाइड पे जो इमीडिएट रेजिस्टेंस इसके पास है वो 116 रुपये 6 पैसे की है और 116 रुपये 6 पैसे के बाद जो है ये अपने एक मेजर जो रेजिस्टेंस है वो आपके पास 122 रुपये 25 पैसे के दरमियान जो है वो बनती है, 121 रुपये
22 पैसे से लेकर 122 रुपये 25 पैसे का जो है मेजर सेलिंग जोन है इसका बेसिकली। सो अगर इस सारी इन तीनों स्टॉक्स को समराइज करें तो आपका जो फास्ट केबल्स है वो बुलिश अलाइंड है अभी भी। आपका जो हबीब बैंक है दैट इज इन द डिस्ट्रीब्यूशन फेज राइट नाउ, क्योंकि उसकी जो है वो प्राइसेस साइडवेज अभी चल रही हैं एंड देयर कैन बी अ पोटेंशियल मूव पोस्ट द रिजल्ट्स। और जो स्विस नदरन गैस है दैट इज करंटली इन बियरिश चैनल, और वो अनलेस 116 से ऊपर हमारे पास एक अच्छी क्लोजिंग आ जाए, देयर कांट बी अ थीसिस कि ये इसने अपना जो है ट्रेंड चेंज कर लिया है। सो या this would be pretty much it. I hope this information helps you in making your trading decision. Thank you for listening.